हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारी क्लासेज में स्वागत है। आरपी क्लासेज में सभी को मालूम होगा इतना तो ठीक है। और आज हम जो बात कर रहे हैं अपनी जो सेकंड वीडियो है ये किसकी, मैट्रिक्स की, जो अपनी थर्ड एक्सरसाइज थी मैट्रिक्स, उसकी जो सेकंड वीडियो है ये। तो हमने जो पहली वीडियो थी हमारी उसमें जो हमने मैट्रिक्स क्या होती है, तो मैट्रिक्स को किस किस भागों से किस नामों से जाना जाता है, जैसे कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स, एक रो मैट्रिक्स, एक कॉलम मैट्रिक्स, ट्रायंगल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, वो सभी हमने पढ़ ली थी। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, वो सभी हमने पहले वीडियो में कर ली। अब जो हम है कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे किसकी, मैट्रिक्स की। तो पहली जब जैसे हम पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है कि कोई भी मैट्रिक्स होती है, जैसे कि अगर है ना, अगर ये है ए बी सी डी ई एफ, ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। किस ऑर्डर की है ये, अगर मैं बात करूं तो किस ऑर्डर की है ये, 2/3, यानी दो पंक्तियां हैं और तीन इसमें स्तंभ हैं, 2 रो एंड 3 कॉलम्स, है ना। तो 2/3 की ये जो है मैट्रिक्स है। अगर मैं इसको ए नाम देता हूं तो ए जो ट्रांसपोज है उसको लिखा जाता है ए के ऊपर टी लिख दिया जाता है, ऐसे ना, ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज क्या होता है, ए का ट्रांसपोज का मतलब है कि जो मैं यहाँ पे रो है उसको कॉलम में चेंज कर दूंगा और कॉलम को रो में। समझ में आया? यानी ट्रांसपोज में क्या करते हैं, पंक्ति को तो स्तंभ बना दिया जाता है और स्तंभ को पंक्ति बना दिया जाता है, तो वही क्या कहलाता है, उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये पहली पंक्ति है ए बी सी, तो मैं इसको पहला स्तंभ बना दूंगा ए बी सी। ये दूसरी पंक्ति थी बी सी सॉरी डी ई एफ, तो इसको मैं दूसरा स्तंभ बना दूंगा डी ई एफ। तो ये बन गया ये जो मैट्रिक्स, ये क्या कहलाएगी, इसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, तो ये किस ऑर्डर की होगी, ये हो जाएगी 3/2 की हो जाएगी ये, है ना। तो ये क्या कहलाता है, इसका ट्रांसपोज कहलाता है। तो देखो यहाँ पे जैसे कि आपने देखा होगा, तो ये पहली अगर स्तंभ की बात करूँ तो पहला स्तंभ था ए और डी, है ना, तो ये पहली पंक्ति बन गई है ए और डी। अगर मैं बात करूँ दूसरा स्तंभ तो वो था बी और ई, तो यहाँ पे दूसरी पंक्ति की बात करूँ तो वो बन गई है बी और ई, यानी कि जो पंक्ति है वो स्तंभ बन गई, स्तंभ है वो पंक्ति बन गया है, यानी रो जो है वो कॉलम बन गया है और कॉलम जो है वो क्या बन गया है, रो। तो यही हमारे पास मैट्रिक्स जो है ये क्या कहलाती है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाती है। ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गई इसमें। ठीक है, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आपको सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स में कुछ नहीं होता है, रो जो होता है वो कॉलम में चेंज कर दिया जाता है और कॉलम जो होता है वो रो में चेंज कर दिया जाता है। तो यही होता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। यानी कि जो रो है वो किस में चेंज कर दिया जाता है, कॉलम में, और कॉलम जो है वो किस में चेंज कर दिया जाता है, रो में चेंज कर दिया जाता है। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम थोड़ा सा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं हम सममित आव्यूह, और इसको बोलते हैं विषम सममित आव्यूह। ठीक है, सममित आव्यूह क्या होता है, विषम सममित आव्यूह क्या होता है। तो देखो, जो भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका मतलब होता है यदि कोई भी मैट्रिक्स है ए, उसका यदि ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाए, ए के ही इक्वल हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, एक सममित आव्यूह कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। समझ में आया? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब है किसी भी मैट्रिक्स का यदि ट्रांसपोज किया जाए और वापस वो का वो मैट्रिक्स आपको मिल जाए तो हम उसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि अगर दूसरी भाषा में देखा जाए तो एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 है, मान लो ये ए, ये बी और सी हो, यहाँ पे भी ए बी और सी हो। अगर इस मैट्रिक्स को मैं, इस मैट्रिक्स, इसका कोई भी नाम देता हूँ मैं, अगर इसका मैं ट्रांसपोज करूँ मैं, तो इसका ट्रांसपोज करने पर जो नई मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, तो देखो यहाँ से इसका यदि मैं ट्रांसपोज करता हूँ यानी पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति, यानी ये क्या हो जाएगा, पहली पंक्ति को करता हूँ मैं तो 1ab पहले स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति को मैंने दूसरा स्तंभ बना दिया यानी A2C, और तीसरी पंक्ति को मैंने तीसरा स्तंभ बना देता हूँ मैं BC3। तो ये जो एक नई ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन गई इसकी। लेकिन क्या इनमें कोई अंतर आया है?
ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल ही तो हैं, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज भी वापस ये ही मैट्रिक्स है, यानी ये मैट्रिक्स कैसी है, एक सममित मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये, ठीक है। ये कैसी मैट्रिक्स है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसे कहते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो यहाँ से आपको पता चला होगा, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये जो होते हैं A11, A22, A33, इनका तो जगह चेंज होगा ही नहीं, ठीक है ना। अगर AIJ होता है तो वो क्या बन जाता है, AJI बन जाता है, यानी कि पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति, यानी पंक्ति की यहाँ पे ये तो है इसमें पंक्ति और ये है स्तंभ, यानी ये तो है रो, ये है कॉलम। जब मैं यहाँ पे इसका ट्रांसपोज करता हूँ तो जो रो है वो तो बना जाता है कॉलम की जगह चला जाता है, और कॉलम जो होता है वो रो की जगह आ जाता है, ये तो चेंज होता है। जैसे कि अगर मैंने बात करता हूँ यहाँ पे, अगर ये इसको नाम देता हूँ मैं A12, तो ये जो अब इसका ट्रांसपोज होगा वो वहाँ पे A21 की यहाँ पे तो आएगी वो, यानी कि ये यहाँ पे आ जाती है A21 की जगह। इसको चेंज करके देख लो, 1 2 को जब चेंज किया तो 2 1 बनाया, यानी कि ये 1 2 जो है कहाँ पे चला जाएगा, ट्रांसपोज होगा तो 2 1 पे। ये एलिमेंट कहाँ पे जाएगा अगर आपको चेक करना हो तो ये है A31, तो ये चेंज होगा तो ये बन जाएगा 1 3, यानी कि सॉरी A13 है ये, तो जब ये चेंज होगा तो ये यहाँ पे चला जाएगा A31 की जगह, यानी 31 कौन सा है, ये एलिमेंट, यानी ये यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो यदि AIJ बराबर AJI के बराबर हो तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बनेगी, क्योंकि A11, A22, A33 ये तो जगह चेंज करते हैं नहीं, तो इनकी जगह तो चाहे कुछ भी हो। और उसके अलावा जैसे A12 है तो A21 के बराबर होना चाहिए, A13 है वो A31 के बराबर होना चाहिए, जैसे ये A23 था तो ये 32 के बराबर होना चाहिए, यानी यहाँ पे इसके बराबर होना चाहिए। तो वो मैट्रिक्स जो होती है वो कैसी बनती है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है, सममित अवयव बनता है, यानी जो डायगोनल के उस साइड और इस साइड के एलिमेंट हैं वो क्या होने चाहिए, एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। और बाकी डेफिनेशन के लिए आपको मालूम ही है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो वापस वो ही मैट्रिक्स आ जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और देखना हो तो आप ऐसे किसी का ट्रांसपोज करके देखने की आवश्यकता भी नहीं है, आप केवल क्या करेंगे, जो भी मैट्रिक्स होगी उसके डायगोनल को छोड़कर जो यहाँ पे एलिमेंट है तो वो देख लेंगे यहाँ के बराबर होना चाहिए, A12 है वो 21 के बराबर होना चाहिए, A13 है वो 31 के बराबर होना चाहिए, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी आपके पास, ठीक है। और जो ये है विषम सममित आव्यूह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये क्या होती है, तो यहाँ पे अगर आपको A का ट्रांसपोज किया जाए और वो बराबर मिल जाए -A के, तो हम उसे ही क्या कहते हैं, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, विषम सममित आव्यूह कहते हैं। यानी कोई मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज करते हैं तो वो बराबर आए किसके, -A के बराबर आए। यानी कि अगर मैं बात करना चाहूँ आपसे यहाँ पे, तो एक 2/2 की मैट्रिक्स ले लेता हूँ, चलो 2/2 की मैट्रिक्स 2 -2 0। अगर ये मैट्रिक्स है A मान लो, अगर इसका मैं ट्रांसपोज करता हूँ A ट्रांसपोज, तो कितना होगा भाई ये, यानी पंक्ति को रो और रो को पंक्ति को कॉलम, यानी कि रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज करते हैं, पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में चेंज करते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 0 2, और ये हो जाएगा -2 और 0, ये तो बनेगा, ठीक है। अब क्या ये A के बराबर ही है, अगर मैं सभी में से माइनस कॉमन लेता हूँ, अगर किसी मैट्रिक्स से माइनस कॉमन लिया जाता है तो इसका मतलब है प्रत्येक एलिमेंट से बाहर आएगा वो, कि इस मैट्रिक्स से यदि मैं 5 कॉमन लूंगा तो इसका मतलब प्रत्येक एलिमेंट से मुझे 5 कॉमन लेना है, बाहर लेना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ तो माइनस का मतलब हो गया यहाँ पे माइनस, तो 0 में से माइनस बाहर गया तो माइनस, 2 में से माइनस बाहर गया तो माइनस का 2 था तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 2 तो यहाँ पे माइनस का 2 बचेगा, ये 0 बचेगा। क्या ये किसके बराबर है, यानी कि A जो था ये मैट्रिक्स थी, ये क्या है A का ट्रांसपोज है, तो A का ट्रांसपोज किसके बराबर आया है, ये बराबर आया है माइनस, और वापस ये A तो बन गया है -A के, यानी A ट्रांसपोज बराबर है -A के। तो इसका मतलब है ये मैट्रिक्स कैसी है, ये मैट्रिक्स विषम सममित आव्यूह है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो समझ में आ गया होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी किसी भी मैट्रिक्स का यदि ट्रांसपोज किया जाता है वो बराबर किसके आ जाए, -A के, तो हम उसे कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको देखा होगा कि जो भी A यहाँ पे जो एलिमेंट है वो यानी कि डायगोनल पे जो एंट्रीज है ना वो तो चेंज होती नहीं है, तो यानी वो माइनस, यानी A जैसे 1 1 है तो वो A11 के बराबर होना चाहिए, लेकिन माइनस के साथ। तो कोई एलिमेंट कब बराबर होता है, माइनस में और प्लस में दोनों इक्वल हों, तो ऐसे केवल मात्र A की संख्या कौन है, 0, क्योंकि वो 0 है, वो A11 चाहे 0 प्लस का लो और चाहे माइनस का, दोनों जगह बराबर रहेगा ना, ये चेंज तो होता नहीं है, और लेकिन माइनस के बराबर आना चाहिए। तो इसका मतलब है स्क्यू सिमेट्रिक्स में से सभी एलिमेंट तो क्या होने चाहिए, 0 ही होने चाहिए। जो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा उसका जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सभी क्या होंगे, 0, क्योंकि ये चेंज नहीं होते हैं। A11 या A22 होगा तो वो भी चेंज नहीं होगा, A22 चेंज होकर कहाँ पे जाएगा, A22 पे तो जाएगा, यानी A22 के ही बराबर
रहेगा, लेकिन वो क्या आना चाहिए साथ में, माइनस आना चाहिए। तो a22 बराबर हो सकता है माइनस a22 के, कभी नहीं होगा, केवल और केवल हो सकता है यदि जीरो हो तो। इसलिए यहाँ पे जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो तो कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। उसके अलावा जो एंट्रीज होंगी वो जो यहाँ पे जैसे a12, ये a12 है ना, तो ये बराबर होना चाहिए a21 के, लेकिन किसके साथ, माइनस के साथ, यानी a12 बराबर होना चाहिए माइनस a21 के साथ। a12 चेंज होगा तो a21 बनेगा, और a21 बनेगा तो वो भी माइनस का बनना चाहिए, यानी a12 बराबर होना चाहिए माइनस के a21 के बराबर। तो इसलिए इसे बोलते हैं हम यहाँ पे, ये बन जाएगा कैसा, विषम सममित आव्यूह। कैसी मैट्रिक्स बन जाएगी ये, विषम सममित आव्यूह। तो ये होती है विषम सममित आव्यूह। तो समझ में आ गया होगा अब, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में और भी पढ़ते हैं। तो यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, रो को कॉलम बना देंगे, कॉलम को रो। यदि ए का ट्रांसपोज करते हैं और वापस वही मैट्रिक्स आ जाती है तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह कौन सा होता है, यदि किसी मैट्रिक्स को आप यदि ट्रांसपोज करते हो और वो किसके बराबर आ जाए, माइनस ए के बराबर आ जाए, तो उसे कहते हैं हम विषम सममित आव्यूह, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब थोड़ा सा और भी पढ़ेंगे हम इसके बारे में कि दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं। यदि एक मैट्रिक्स है A जिसका मान है यहाँ पे ABCDEF, ठीक है। B एक कोई मैट्रिक्स है जिसका मान है यहाँ पे XYZ और UVW। तो ये दोनों मैट्रिक्स को यदि आपको जोड़ना हो, ऐड करना हो, तो सबसे पहले तो दो मैट्रिक्स हैं वो ऐड तभी होती हैं जब यहाँ पे जो इसका ऑर्डर है वो ही इसका ऑर्डर हो। तो इसका ऑर्डर कितना है 2/3 और यहाँ पे इसका ऑर्डर भी कितना है 2/3। तो यानी कि ये दोनों एक दूसरे से ऐड हो सकती हैं, ठीक है, ये ऐड हो जाएंगी। अगर यहाँ पे ऑर्डर अलग अलग है तो कभी भी ऐड नहीं होंगी। और जब दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, जब A + B करेंगे, तो इसका मतलब है कि जो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट है वो जुड़ते हैं, यानी A11 है वो A11 के साथ जुड़ेगा, A12 है वो A12 के साथ ही जुड़ेगा, A13 है वो A13 के साथ ही जुड़ेगा, यानी A X के साथ जुड़ेगा, B है वो Y के साथ जुड़ेगा, C जो है वो Z के साथ जुड़ेगा, समझ में आया। D जो है वो U के साथ जुड़ेगा, E जो है वो V के साथ जुड़ेगा, और जो F है वो किसके साथ जुड़ेगा भाई, W के साथ जुड़ेगा। इस प्रकार से दो मैट्रिक्स जुड़ती हैं, यानी कि उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं होंगे तो यहाँ पे एक एलिमेंट बच जाएंगे ना, दो किसके साथ जुड़ेंगे, इसलिए यहाँ पे ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और जो मैट्रिक्स यहाँ पे ऐड होती हैं तो मैट्रिक्स का नया ऑर्डर जो होता है वो भी सेम ही होता है, जो इनका ऑर्डर होगा वही ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यही ऑर्डर रहता है आपका। और यहाँ से मतलब कि जब जोड़ेंगे इनको तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट इसमें जुड़ते हैं। अब मेरे को बताइए, यदि मैं A में A का ट्रांसपोज जोड़ता हूँ तो क्या मिलेगा मेरे को। देखो A में यदि A का ट्रांसपोज जोड़ते हैं, A में यदि A का ट्रांसपोज, यदि ABCD अगर ये मैट्रिक्स हो आपके पास, अगर इस ये मैट्रिक्स मैं नाम देता हूँ इसको A, तो A ट्रांसपोज होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ABC और D, ये तो बनेगा। यानी कि जब मैं इनको ऐड करूँगा तो ये इसके साथ ऐड होगा, ये इसके साथ ऐड होगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ, यानी डायगोनल एलिमेंट तो ये किए ही रहेंगे। यानी कि अगर मैं जोड़ता हूँ A + A' A ट्रांसपोज, तो कितना आया देखो, A + A यानी कि 2A, B + C यानी B + C, ठीक है। और ये जो बनेगा C + B, तो C + B, और ये जो बनेगा ये D + D यानी 2D। क्या देखने को मिला आपको यहाँ से, एक मैट्रिक्स को यदि किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के साथ ही जोड़ा जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये एलिमेंट इसमें जुड़ेगा और यहाँ पे बन जाएगा, और ये एलिमेंट इसमें जुड़ेगा यहाँ पे बन जाएगा, यही बनेगा या नहीं बनेगा। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो बनते हैं उसमें डायगोनल मैट्रिक्स को छोड़कर जो ये एलिमेंट बनते हैं ना, ये दोनों इक्वल बनते हैं। क्यों, क्योंकि A12 में यहाँ पे 21 जुड़ेगा और A21 में A12 जुड़ेगा, तो यानी दोनों वैल्यू तो सेम रहनी है ना। यहाँ से ये जो एलिमेंट हैं ये जुड़ के वापस बराबर तो रहने, यानी इसका मतलब है जब भी A मैट्रिक्स में A का ट्रांसपोज जोड़ा जाता है ना, तो वो कैसा मिलता है, हमेशा आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगा। आपको कैसा मिलेगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब ट्रांसपोज करते हैं तो ये एलिमेंट एक दूसरे से चेंज होंगे, बस ये तो एलिमेंट सेम रहते ही हैं, और ये एलिमेंट एक दूसरे से चेंज हुए हैं, और जो इनको वापस जोड़ दिया तो यानी C में तो B जुड़ा है और यहाँ पे भी B में C जुड़ा है, तो चेंज कहाँ से हुआ, यानी ये दोनों एलिमेंट तो बराबर ही आएंगे ना। तो ये दोनों एलिमेंट बराबर आएंगे तो आपको पता है डायगोनल के जब दोनों ये एलिमेंट बराबर हों और डायगोनल को छोड़ दो तो ये मैट्रिक्स क्या बनता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो बनता है। इसलिए क्या बनता है, हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है। और जब A - A ट्रांसपोज किया जाता है तो उसमें भी यही होता है, तो डायगोनल तो उसमें सभी के सेम रहेंगे, तो डायगोनल से डायगोनल घटेगा तो ये वैल्यू तो 0 बनेगी,
अगर ए में से मैं ए ट्रांसपोज माइनस करता हूँ तो इसमें से तो ये माइनस और इसमें से ये माइनस, तो ये तो जीरो बनेगा, और यहाँ पे जो एलिमेंट बनेगा यानी ये तो b माइनस सी होगा और ये c माइनस बी होगा, तो यानी कि b माइनस सी बनेगा ये तो, और ये बनेगा c माइनस बी। तो यहाँ पे ये एक दूसरे के क्या है, माइनस तो है, यानी ये एलिमेंट इसी के बराबर है, केवल किसका अंतर है, माइनस का। तो जब हमने पढ़ा था डायगोनल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, तो उसमें हमने पढ़ा था डायगोनल की एंट्री तो क्या होनी चाहिए, जीरो, और उसके अलावा जो ये मैट्रिक्स यहाँ पे जो A12 है वो किसके बराबर होना चाहिए, माइनस A21 के बराबर। तो क्या A12 जो है वो माइनस A21 के बराबर नहीं है, तो बराबर ही है, ठीक है ना। यानी कि आपको थोड़ा सा साफ दिखाई दे इसलिए मैं बताता हूँ। जब A माइनस A ट्रांसपोज मैं करता हूँ तो कितना आएगा, A माइनस A ट्रांसपोज किया तो A में से A गया तो जीरो, B में से C गया तो B माइनस C। यदि मैं करता हूँ यहाँ से C माइनस B तो C माइनस B, और ये हो गया D माइनस D जीरो, यही तो बना यहाँ से, ठीक है। अब जो डायगोनल था वो तो जीरो जीरो बनेगा ही, क्योंकि बनना ही है, इनमें से माइनस हो गया। अब जो ये यहाँ पे एंट्री आई है ये A12 पर, तो ये किसके बराबर आई है, A21 के तो बराबर है ये, लेकिन यहाँ पे B माइनस C है, ये C माइनस B है, माइनस के साथ है, यानी A12 किसके बराबर है, माइनस A21 के बराबर है। इसलिए जो मैंने बताया था पहले भी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसमें डायगोनल पे तो सभी पे जीरो आता है, और बाकी A12 है वो किसके बराबर होना चाहिए, माइनस A21 के बराबर होना चाहिए, जो कि इसमें है। यानी कि जब A माइनस A ट्रांसपोज किया जाता है तो वो क्या मिलता है आपको, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है। तो याद रहेगा ये दो प्रॉपर्टीज हैं इसकी, यानी किसी भी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज जोड़ा जाएगा तो हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा, और यदि किसी भी मैट्रिक्स से उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स घटाया जाता है तो वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों का ही यूज करके हम एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि एक मैट्रिक्स यदि किसी अवयव को आपको बोला जाए कि उसे सममित और विषम सममित के रूप में लिखो, तो इसी की सहायता से लिखेंगे, वो भी आपको याद रखना है भाई, ठीक है, कि एक मैट्रिक्स को, एक अवयव को सममित और विषम सममित के रूप में कैसे लिखा जा सकता है। देखो यहाँ पे आपको मालूम है ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ये क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी ये तो सममित और ये एक विषम सममित है। यदि मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, A प्लस A ट्रांसपोज। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, मान लो 1/2 से, तो भी ये तो सिमेट्रिक ही रहेगा। अगर मैं इसको ऐड कर देता हूँ, क्या इसमें ऐड कर देता हूँ 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज इसको, तो ये कैसा मैट्रिक्स है, ये है सिमेट्रिक, और ये कैसा है, ये है स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि ये तो सममित है और ये विषम सममित है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो देखो क्या आएगा मेरे पास, 1/2A प्लस 1/2 A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A और माइनस 1/2 A ट्रांसपोज। यहाँ से ये एक दूसरे से कैंसिल हो ही जाएंगे, क्या बचा 1/2 A और 1/2 A, यानी कि हाफ A कितना हो जाएगा, ये A, ठीक है। तो यानी इन दोनों को मैंने ऐड किया तो क्या मिल रहा है मेरे को, A मिल रहा है। यानी कि अगर आपको कभी भी बोल दिया जाए कोई भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में लिखो, है ना, किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स के एडिशन के रूप में लिखो, जोड़ के रूप में लिखो, यानी किसी भी अवयव को सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिखो, तो आपको मालूम होना चाहिए A बराबर किसके, 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज और प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। तो ये ही क्या हो जाएगा, उसका रूप हो जाएगा। समझ में आया, यानी ये तो क्या है, सिमेट्रिक है, और ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। क्या अभी भी मैंने बताया था सिमेट्रिक बनता है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक बनता है, इसको गुणा कर दूंगा तो भी वही बात रहेगी, ठीक है। तो ये तो स्क्यू सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, और दोनों को ऐड किया मैंने तो अभी सोल्व करके दिखाया किसके बराबर बचता है, A के बराबर ही बचता है। यानी किसी भी A मैट्रिक्स को इस रूप में लिखा जा सकता है जहाँ पे ये तो बन जाएगा सिमेट्रिक और ये बन जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक, ये सममित और ये विषम सममित। तो किसी भी मैट्रिक्स को सममित या विषम सममित के रूप में इस प्रकार से लिखा जा सकता है। राजस्थान बोर्ड में 1-2 बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसलिए आपको याद रखना है, इसीलिए मैंने आपको बताया है ये, ठीक है। तो ये था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज। इसके बाद में आपको कुछ ध्यान रखना चाहो तो आप रख भी सकते हो कि यहाँ से जब भी A प्लस माइनस B का ट्रांसपोज करते हैं तो वो बराबर होता है A ट्रांसपोज प्लस माइनस B ट्रांसपोज के, है ना। तो वो भी आप निकाल के देखना चाहो तो निकाल के देख लेना कि A प्लस माइनस B का ट्रांसपोज होता है वो A ट्रांसपोज प्लस माइनस B के ट्रांसपोज के ही बराबर होता है। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे A B का ट्रांसपोज करते हैं, यानी A और B दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है उसका ट्रांसपोज करते हैं ना, तो वो बराबर आता है B का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज के बराबर, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई मैंने आपको बताया नहीं है, मल्टीप्लाई जब आगे करना बताऊंगा मैं तब उसमें बताऊंगा कि कैसे आते हैं ये। तो B का ट्रांसपोज A के ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो ये ही कुछ मैट्रिक्स के बेसिक थे जो कि आपको
तो आपने पढ़ा अभी। इसके बाद में है आपके क्वेश्चंस, है ना। तो क्वेश्चंस करेंगे हम बाद में। तो पहले तो ये प्रॉपर्टीज़ आपने सभी ने पढ़ ली होंगी, और इसी के साथ फिर कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। काफ़ी वीडियो अभी छोटा ही बना है, तो इसका कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं जितने होते हैं एक्सरसाइज के। उसके बाद क्वेश्चंस अगले में देख लेंगे भाई। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल नंबर जो फर्स्ट है 3.1 का एग्जाम्पल 3.1 जो एक्सरसाइज है उसमें पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या बनता है भाई, जो भी क्या पूछा गया है उसके द्वारा। Let A be a matrix of 3 by 5 and R is the row matrix of A. Then determine the order of A. Let A be a matrix of A, कोई भी एक मैट्रिक्स दी गई है आपको, किस क्रम की 3/5, एक अवयव है जिसका क्रम कितना है 3 गुणा 5 है, ठीक है। एंड R इज द रो मैट्रिक्स ऑफ A, जो R है इस मैट्रिक्स का रो मैट्रिक्स बनाना है आपको। देन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ A, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स है ये A, अगर इसका एक रो मैट्रिक्स बनाना हो तो रो मैट्रिक्स में मैंने बताया था रो मैट्रिक्स क्या होता है भाई, पंक्ति अवयव क्या होता है। तो पंक्ति अवयव में यानी कि पंक्ति तो एक होती है, स्तंभ कुछ भी हो सकते हैं, यानी कि इसको यदि मैं पंक्ति अवयव के रूप में लिखना चाहूँ तो उसे क्या नाम दिया उसने R, तो पंक्ति अवयव के रूप में लिखूंगा इसको। तो यानी जो भी मैट्रिक्स है 3/5 की, है ना, तो इसको जब मैं पंक्ति अवयव में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा 1x5 के रूप में, पंक्ति अवयव रो मैट्रिक्स, यानी रो एक होना चाहिए ना, बाकी कुछ भी हो, तो यानी इसको लिखूंगा 1x5 के रूप में। तो यानी कि जो मैट्रिक्स बनी उसने पूछा है उसी का ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, तो वो बन गया 1x5। यानी कि 3x5 की कोई भी एक मैट्रिक्स है, यदि इसको मैं रो मैट्रिक्स बनाना चाहूँगा तो यदि इससे रो मैट्रिक्स बनाऊंगा तो किस क्रम की बनेगी, तो वो बनेगी 1x5 की मैट्रिक्स बनेगी। तो ये इसका क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था एक सिंपल सा। सेकंड जो एग्जांपल है वो क्या कहता है, कंसिडर ए मैट्रिक्स 2/3, जहां पे A बराबर दिया गया है आपको Aij, किस प्रकार से दिया गया है, Aij आपको दिया गया है गिवन दैट 2i + j, ठीक है। और दूसरा दिया गया है आपको Aij बराबर i² - j का स्क्वायर, ये दिया गया है ना, i² - j²। इनसे कंसिडर करके हमें इसकी मैट्रिक्स बनानी है। मैट्रिक्स बनानी है उसने बोला, देखो पहले तो क्या बोला है उसने, एक मैट्रिक्स बोला है किस क्रम की बनानी है 2/3 क्रम की, यानी ये ऑर्डर की बनानी है, यानी किस ऑर्डर की 2/3। इसका मतलब है जो भी हम मैट्रिक्स बनाएंगे A, उसमें कितनी पंक्तियां होंगी 2, और कितने स्तंभ होंगे 3, ठीक है। कितने रो होंगी 2, और कितने स्तंभ होंगे उसके कितने कॉलम होंगे 3। यानी कि यहाँ पे जो बनेगा वो ऐसे तो बनेगा A11 A12 A13, और यहाँ से A21 22 23, ये तो मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास, किसकी, जिसकी 2 तो क्या है रो और 3 क्या है इसके कॉलम, तो एलिमेंट होंगे इसके 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, ऐसे तो बनेंगे हमारे पास। अब उसने जो इसके एलिमेंट है वो इस प्रकार से दिए हैं, उसने क्या बोला है कि Aij बराबर है 2i + j, इस प्रकार से। तो इसका मतलब जब मैं A11 की वैल्यू निकालना चाहूँ, पहला रो और पहले कॉलम के एलिमेंट की, यानी A11 की, तो इसका मतलब क्या हो गया Aij इसने इस प्रकार से दिया है, इसका मतलब i तो कितना है 1 और j भी कितना है अपना 1। भाई A11 निकाल रहा हूँ, इसका मतलब i भी 1 और j भी 1, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे i की जगह भी 1 और j की जगह भी 1। तो i की जगह जब मैंने 1 रखा तो कितना हो गया 2 गुणा 1, प्लस j की जगह जब 1 रखूंगा तो कितना हो जाएगा 1, यानी कितना आ गया हमारे पास एलिमेंट 2 + 1 यानी कि 3 आ गया। समझ में आया। इसी प्रकार जब मैं 1 2 निकालूंगा 1 2, तो i की जगह कितना आ गया मेरे पास 1, j की जगह कितना आ गया मेरे पास 2, यानी कि i की जगह तो 1 रखूंगा और j की जगह क्या रख दूंगा 2, यानी 2 क्रॉस i यानी कि 1 और प्लस j की जगह 2, ये तो है, तो कितना हो जाएगा ये 4। इसी प्रकार ये एलिमेंट जब याद करना चाहूँ A13, तो A13 कितना हो जाएगा, यानी i की जगह तो 1 आ गया और j की जगह कितना आ गया मेरे पास 3 आ गया है। तो यहाँ पे भी i की जगह तो मैंने 1 कर दिया और j की जगह कितना कर दिया 3, तो कितना हो गया भाई ये 5 हो गया मेरे पास, ठीक है। इसी प्रकार यदि मैं बात करता हूँ A21 की, तो A21 कितना हो जाएगा, i की जगह कितना आ गया मेरे पास 2 और j की जगह कितना आ गया मेरे पास 1, यानी कि i की जगह 2 तो यानी कि 2 और j की जगह 1, तो कितना हो जाएगा ये 5 ही हो जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पे A22 की बात करता हूँ तो I भी 2 हो गया और J भी 2 हो गया, तो I की भी 2 और J भी 2 रखेंगे, 2 क्रॉस 2 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा भाई हमारे पास 6 हो जाएगा ये। इसी प्रकार यदि मैं A23 की बात करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, यानी I की जगह 2 और J की जगह 3 यानी कि 2 क्रॉस 2 प्लस 3 यानी कितना हो जाएगा ये 7। तो ये सारे एलिमेंट आपके पास आ गए, यानी कि जो मैट्रिक्स आपको ज्ञात करनी थी वो क्या बन गई। तो A11 की वैल्यू कितनी आई है 3, A12 की 4, इसकी 5, ये भाई है 5, ये आई है 6, ये आई है 7। तो ये मैट्रिक्स आपके पास मैट्रिक्स बन गई आपकी, ठीक है। तो ये होती है मैट्रिक्स ज्ञात करना इस प्रकार से। इसी प्रकार आप दूसरी मैट्रिक्स भी बता सकते हैं आप इसमें इजीली, ठीक है। दूसरी बताया उसने, यदि AIJ किस प्रकार से हो, I स्क्वायर माइनस J स्क्वायर की तरह हो तो कितना आएगा। देखो यहाँ से ही ये मैट्रिक्स बनानी है ना, तो प्रत्येक एलिमेंट याद करेंगे। AIJ उसने किस प्रकार से दिया है कि I स्क्वायर माइनस J स्क्वायर, यानी AIJ जो है वो इस प्रकार से कि I स्क्वायर माइनस J स्क्वायर। तो A11 इसका मतलब I1 J1, तो I जो J की जगह 1 1 रख दो, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो गया 0। यदि मैं बात करता हूँ A12 की तो इसका मतलब हो गया I है 1 J है 2, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा भाई ये 1 माइनस 4 यानी कि माइनस का 3। अगर मैं बात करूं 1 3 की तो I हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस J की जगह कितना है 3, तो J की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 1 माइनस 9 यानी कि माइनस का 8। यदि मैं बात करूं A21 की, A21 का मतलब हो गया I की जगह 2 और J की जगह 1, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी कितना हो गया ये 3 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अगर मैं बात करूं A22 की तो A22 कितना हो जाएगा I की जगह 2 और J की जगह भी 2, तो कितना हो जाएगा ये 0, ठीक है। अगर मैं बात करूँ A23 की तो A23 कितना हो जाएगा भाई I की जगह 2 और J की जगह 3 यानी कितना हो जाएगा ये I की जगह 2 यानी कि 2 का स्क्वायर और माइनस J की जगह 3, तो 3 में यानी ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो यानी कि 4 माइनस 9 कितना बन गया भाई ये माइनस का 5। तो ये सभी एलिमेंट आ गए, तो यानी ये जो A है ये कितना बन जाएगा अब ये मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स जो बनी है वो कितनी बन गई, सभी मान रख दो इसमें। I11 के कितना मान है 0 माइनस 3 माइनस का 8, ये है 3 0 माइनस का 5। तो ये जो है वो मैट्रिक्स बन गई हमारी A, जो भी उसने पूछी थी हमारे से। तो इस प्रकार से इसकी मैट्रिक्स ज्ञात कर सकते हैं। जो भी मैट्रिक्स वो अगर दे दे कि उसमें रिलेशन क्या है, जो उसके एलिमेंट है वो किस प्रकार से बन रहे हैं, तो हम इस प्रकार से उसको ज्ञात कर सकते हैं भाई। बिल्कुल ईजी एक्सरसाइज है, आपको कुछ भी समस्या नहीं आएगी इसमें, ठीक है। सबसे ईजी एक्सरसाइज बोली जाती है, इसीलिए ये चलो 2 एग्जाम्पल्स और हैं, इजीली जल्दी जल्दी कर लेते हैं उनको भी। तो एग्जाम्पल नंबर जो 3rd है वो क्या है भाई। एग्जाम्पल नंबर 3rd कहता है फाइंड एक्स वाई जेड सो दैट ए इक्वल टू बी, यानी कि एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने। उसने 2 मैट्रिक्स दी हैं आपको 2 0 x प्लस 3, यहाँ पे दिया है y माइनस 4 और 4 और ये 6, ये किसके बराबर है यदि वो बोल रहे हैं, और b के बराबर, और b कितना दिया है आपको 2 0 6 और ये दिया है माइनस 2 4 और ये 2 z। ये दोनों मैट्रिक्स इसने इसको नाम दिया है a, इसको नाम दिया है b। यदि वो कह रहा है a किसके बराबर है b के, तो x y z ज्ञात करो। तो आपको मालूम है 2 मैट्रिक्स बराबर कब होते हैं, जब उसके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट इक्वल हों, यानी 2 किसके इक्वल होगा इस 2 के, ये 0 किसके इक्वल होगा इस 0 के, ये x प्लस 3 किसके इक्वल होगा 6 के। तो यहाँ से आपको मान मिल गया ना, x प्लस 3 किसके बराबर होना चाहिए 6 के। इसी प्रकार ये जो है ये किसके बराबर होना चाहिए इसके, यानी कि y माइनस 4 जो है ये किसके बराबर होना चाहिए भाई माइनस 2 के। इसी प्रकार ये 4 है, ये इसके बराबर होना चाहिए है ही, और ये इसके बराबर होगा तो ये मैट्रिक्स बराबर होती है, यानी कि 6 किसके बराबर होना चाहिए 2 z के, तब ये मैट्रिक्स बराबर होंगी। और ये दीदी उसने दे रखा है कि बराबर तो है ही, तो x y z के मान ज्ञात करें, तो x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको सोल्व कर देंगे तो 6 माइनस 3 3 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से जब y की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस 4 उस साइड चला जाएगा तो प्लस का 4, तो यह वन y भी कितना आ गया 2, ठीक है। और 6z यानी कि z कितना हो जाएगा यहाँ से 3 आ गया, तो यानी x y z के मान कितने हो जाएंगे 3 2 और 3, ठीक है। तो ये जो अगर इसके मान इतने हुए तो ये क्या हो जाएगी मैट्रिक्स दोनों इक्वल हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो आपको मालूम है 2 मैट्रिक्स मैंने पहले बताया था जब कब इक्वल होती हैं, जब उनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट भी इक्वल हो, ठीक है। यानी a11 किसके बराबर a11 के ही, a22 किसके बराबर a22 के ही बराबर होना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 4 है वो क्या दे रखा है आपको, उसने दिया है यदि 2x प्लस y 3x माइनस 2y,
और यहाँ पे दिया है a माइनस बी 2a प्लस बी और a माइनस का 5। ये जो मैट्रिक्स है उसने बोला है किसके बराबर है, ये मैट्रिक्स बराबर है 3 3 4 और 4 -1 और -5 की। तो उसने पूछा है a b x और y इन सभी की वैल्यू ज्ञात करनी है, x y a और b इन सब की वैल्यू ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। उसने दिया है कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, बराबर हैं। ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं तो आपको मालूम होगा क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट बराबर होने चाहिए, यानी ये वैल्यू 2x प्लस वाई किसके बराबर होना चाहिए, ये 3 के बराबर होनी चाहिए। और यहाँ से 3 है, ये 3 के बराबर होना चाहिए जो कि है। x माइनस 2y किसके बराबर होना चाहिए, 4 के, तो x माइनस 2y किसके बराबर होना चाहिए, 4 के, ठीक है। और यहाँ से a माइनस बी किसके बराबर होना चाहिए, वो 4 के बराबर होना चाहिए। 2a प्लस बी किसके बराबर होना चाहिए, तो वो बराबर होना चाहिए -1 के, और -5 के बराबर होना चाहिए जो है। तो यहाँ से अपने को x y z का मान निकालना है। 4 वैल्यू अपने को मिली हैं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालना हो तो इन दोनों से निकाल सकते हैं ना अपन। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ सेकंड इक्वेशन को, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सेकंड अगर इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, सॉरी पहली को ऐसे कर लो, यानी कि या फिर ऐसे करो, इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर और इक्वेशन फर्स्ट में ऐड कर दो, सॉरी सेकंड में ऐड कर दो। इक्वेशन फर्स्ट को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 2 में ऐड कर दिया, तो कितना हो जाएगा, ये 4x प्लस 2y इक्वल टू 6। और इसको जब मैं इसमें ऐड करूँगा तो ये कितना है, x माइनस 2y इक्वल टू 4। दोनों को ऐड किया तो y तो कैंसिल हो गया, कितना बच गया है, ये 5x इक्वल टू 10, यानी x कितना आ गया मेरे पास 2, x का मान कितना आ गया 2, और x का मान इसमें रख दो। x का मान जब मैं 2 इसमें रखूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 क्रॉस 2 प्लस y इक्वल टू 3, तो कितना हो गया 2 क्रॉस 2 4, उस साइड जाएगा तो माइनस का 4, यानी y इक्वल टू बन गया माइनस का 1, यानी x तो आ गया आपके पास 2 और y का मान कितना आ गया -1। इसी प्रकार इन दोनों को सोल्व करके किसका मान ज्ञात कर सकते हैं अपन, a और b का। तो दोनों को कैसे सोल्व करेंगे, दोनों को ऐड कर देता हूँ, दोनों को ऐड करते हैं, b तो कैंसिल हो गया, ये कितना बच गया 3a इक्वल टू कितना बच गया 3, यानी a कितना आ गया 1, और a 1 आ गया तो a की वैल्यू इसमें रख दो। a की वैल्यू जब इसमें रख देता हूँ तो 1 माइनस बी इक्वल टू 4, यानी b कितना आ जाएगा b हमारे पास, तो b इक्वल टू हो गया -3। तो यानी a की वैल्यू आ गई 1 और b की वैल्यू आ गई -3। तो इसी प्रकार हमने x y z की वैल्यू याद कर ली। ये सभी एग्जाम्पल हो गए। अब जो अगली वीडियो है अपनी उसमें बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।